आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कर्मचारी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सिविक सेंटर के बाहर सीबीसी सीएफडब्ल्यू के कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और अपनी जायज़ मांगों को लेकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया। वहीं प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगों को उस समय नहीं माना जा रहा है जब दिल्ली के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन संख्या को रोकने के लिए हम कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उनको सरकार को पूरा करना चाहिए, मगर सरकार अभी तक कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से हम मजबूरन दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम यहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको याद होगा कि आपके बड़े संघर्ष के बाद आप डीबीसी से एमटीएस बने थे। जब आप एमटीएस बने तो हर एक व्यक्ति के अंदर सपने थे, इस भाजपा सरकार से सपने थे कि जब आपको एक समान तनख्वाह मिलेगी। आपकी डिमांड क्या है? मैं सदन में गया 26 तारीख को, आपने देखा होगा वो मैंने नेट पहना हुआ था। मैंने दिल्ली की जनता और इस महापौर को यह दिखाया कि दिल्ली के अंदर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के केस बढ़ रहे हैं और साथ में इस दौरान में काफी केस बढ़ते हैं। और इस दौरान में जो हमारा कर्मठ कर्मचारी है, जो बड़ी कर्मठता से रोजाना सड़कों पे पानी एकत्रित तो नहीं है, इनकी छतों पे पानी एकत्रित तो नहीं है, टैंकियां साफ है कि नहीं है, कूलर में पानी एकत्रित तो नहीं है, वहां पर मच्छर का लावा पैदा तो नहीं हो रहा, पौधों के अंदर पानी तो नहीं है। आप लोग एक एक चीज चेक करते हो। ग्राउंड पे जाके बुरा मत मानना, मेरे जैसे निगम पार्षद, राजा इकबाल जी जैसे निगम पार्षद आपकी फोटो चला के दिखाते हैं कि हमारे इलाके में फॉगिंग हो रही है। और वही जब हमारे अधिकार की बात आती है तो ये हमें लंगाने लगते हैं। आज आप क्या मांग कर रहे हो? मैंने आपकी मांगों के लिए एक चिट्ठी लिखी, ये आप चिट्ठी देख सकते हैं। ये मेरी चिट्ठी है, महापौर के ऑफिस में सबमिट हुई चिट्ठी है 26 तारीख की। 26 तारीख की इसमें मैंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर प्रचंड मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू चल रहा है और अगर इस समय पे डीबीसी कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए तो दिल्ली की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप दिल्ली की जनता क्या खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसके लिए डीबीसी एमटीएस कर्मचारियों के साथ, सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों के साथ आप एक बारी बैठ के समाधान निकाल लो। और इनकी 3 डिमांड्स है, मैंने आपकी तीनों डिमांड्स लिखी है इसके अंदर। एक, आप कहते हो सबको एक समान तनख्वाह मिले, कि आप लोगों को अलग अलग 6-6 स्केल में तनख्वाह मिलती है, किसी को 14,000, किसी को 16,000, किसी को 20,000, किसी को 22,000, किसी को 24,000, किसी को 27,000। आपने कहा कि आपकी तनख्वाह प्लस वेरिएबल डीए मिलके आपको 27,000 मिलने लगे, यही है डिमांड, मैंने लिखा इसके अंदर। दूसरी डिमांड आपकी है कि आप 25 से 30 वर्ष से काम कर रहे हो, 25-30 वर्ष हो गए आपको काम करते करते, आप कह रहे हो कि हमें मेडिकल अर्न लीव्स मिलनी चाहिए। एक 30 वर्ष से काम कर रहा है, अगर उसे मेडिकल अर्न लीव्स नहीं मिलेंगी तो किसको मिलेंगी? वो व्यक्ति जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू तीसरी डिमांड आपकी कि आपके परिवार में से अगर कल को आपको कुछ मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के अलावा के आप सबसे पास होते हो, मच्छर के पास होते हो, तो कल को अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए तो उसके परिवार में से कंपैशनेट ग्राउंड में एक नौकरी मिल जाए। इसमें गलत क्या है? कौन से पैसे लग रहे? एमएचओ साहब के पास गए नहीं, एमएचओ साहब के साथ मैंने पूरी यूनियन को बिठाया, याद है आपको? देवानंद जी आप थे, सारे लोग थे आप लोग, एमएचओ साहब के पास बिठाया। एमएचओ कह रहा दिल्ली सरकार की चिट्ठी ले आओ, ले आए जी दिल्ली सरकार की चिट्ठी। आप फिर कह रहा जी एक काम करो, सारे पार्षद लिख के दे देंगे ना, जोनों से आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। याद है आपको? कह रहा था जोनों से आ जाएगा। प्रदीप जी क्या बोला?
कि हर एक जोन से आ जाएगा तो मैं कर दूंगा पूरा, यही कहा। ये लो जी जोन की पहली चिट्ठी, ये रही पुनीत राय की चिट्ठी जो करोल बाग जोन का चेयरमैन है, ये रही आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, ये रही चिट्ठी। लो जी दूसरी चिट्ठी देखो, ये है अमृत जैन की चिट्ठी। अमृत जैन रोहिणी का चेयरमैन है, रोहिणी जोन का चेयरमैन है। लो जी चिट्ठी। लो जी तीसरी चिट्ठी विकास टांग की, विकास टांग सिटी एसपी जोन का चेयरमैन है। लो जी इसकी चिट्ठी। लो जी चौथा जोन वेस्ट जोन से निर्मला कुमारी चेयरमैन है, उसकी चिट्ठी। चारों चिट्ठियां रिसीव करवा दी। लो आप बताओ क्या करेगा। जिंदाबाद।